आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे इंग्लिश 100 मार्क्स बिहार बोर्ड 12th क्लास। जैसा कि आपको मालूम है कि इंग्लिश 100 मार्क्स का जो किताब आपका है उसमें 3 भाग पढ़ना है। पहला आपका प्रोज, दूसरा पोएम और तीसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो ये लेसन 2 पोएट्री सेक्शन। पोएम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कवि का नाम वॉल्ट विटमैन। इससे पहले मैंने लेसन 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन की बायोग्राफी का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज बात करेंगे 19वीं सेंचुरी के एक महान कवि वॉल्ट विटमैन के बारे में। और देखिए, बात करेंगे इनके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बारे में। तो एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझिएगा। मैं आराम से आपको धीरे धीरे इनकी बायोग्राफी को बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग का हिंदी होता है गीत, ऑफ का माई सेल्फ खुद, यानी कि खुद का गीत। और यह एक लिरिक है। लिरिक का मतलब होता है गीत। बात करें वॉल्ट विटमैन की, ये एक अमेरिकन पोएट थे। कौन सा पोएट? अमेरिकन पोएट। ठीक है। बात करें इनके जन्म की तो मई 31, 1819। देखिए, ऐसा मैंने इसलिए लिखा हुआ है ना कि ये अमेरिकन थे, और अमेरिकन में जो होता है ना वो मंथ पहले होता है, उसके बाद डेट होता है। तो मई 31, 1819 वॉल्ट विटमैन का जन्म। ये आप समझ गए कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गीत, एक क्या है, लिरिक है। वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट, मई 31, 1819 में इनका जन्म। इनके पिताजी का नाम वॉल्टर विटमैन। इनके पिताजी का नाम क्या? वॉल्टर विटमैन। माता का नाम लोइसा विटमैन। माता जी का नाम लोइसा विटमैन। लव अफेयर की बात करें तो एन गिलक्रिस्ट के साथ इनका लव अफेयर था। स्पाउस, इनकी शादी की बात करें, रिमेन्ड बैचलर, अविवाहित, ये कभी शादी नहीं किए। देखिए, इनका लव अफेयर चला बट इन्होंने शादी नहीं किया। ऑक्यूपेशन की बात करें, 19वीं सेंचुरी अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया 19वीं सेंचुरी के महान कवि, अमेरिकन कवि, एसेइस्ट, निबंधकार और जर्नलिस्ट, पत्रकार। इनका निधन की बात करें, डेथ की, तो मार्च 26, 1892, यानी कि 26 मार्च 1892। कितना साल ये जीवित रहे? 72 ईयर्स। कैमडेन न्यू जर्सी यूएस में इनको दफनाया गया। डेथ इनका हुआ। बात करें इनके फादर की तो फादर का नाम वॉल्टर विटमैन। ठीक है। तो इनके पिताजी क्या थे? अंग्रेज, और माता जो थी ना वो डच। अब देखिए, डच जो थे ना वो बिलोंग करते थे नीदरलैंड और नहीं तो जर्मनी से। तो पिताजी क्या? अंग्रेज, माता डच। इनके पिता के 9 बच्चे थे। किनके? वॉल्ट विटमैन के पिताजी के कितने बच्चे? 9 बच्चे थे। ये दूसरे नंबर पर थे। इनके पिता अपने 3 बच्चों का नाम अमेरिका के महान लीडर्स के नाम पर रखे थे। देखिए, इनके पिताजी के 9 बच्चे थे, तो ये 3 बच्चे का नाम क्या किए ना कि जो अमेरिका के महान लीडर्स थे उनके नाम पर रख दिए। अब वे नाम कौन कौन थे? एंड्रयू जैक्सन, दूसरा जॉर्ज वाशिंगटन जो आपको बिल्कुल मालूम है, तीसरा थॉमस जेफरसन। तो ये 3 लड़के का नाम अमेरिका के महान लीडर्स के नाम पे रख दिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इनकी बायोग्राफी को लेकर। 2 साल की उम्र में ये ब्रुकलिन में बस गए। कौन? वॉल्ट विटमैन। देखिए, यह जगह भी जो है ना वो यूएस में ही है, एक छोटा सा जगह। मात्र 11 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लिए थे। अब बात करेंगे कहाँ कहाँ काम किए। तो सबसे पहले बढ़ई के रूप में, कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद लॉयर, डॉक्टर के ऑफिस में काम किए। 1831 यानी कि 1831 से 32 में ये पहली बार किसी न्यूज़पेपर के लिए काम किए थे। उसका नाम था लॉन्ग आइलैंड पैट्रियट। 1833 में ये लोग वापस उसी जगह आ गए जहाँ से ये लोग चले थे। इनकी फैमिली इनको छोड़कर आ गई थी। इन मई 1836, मई 1836 में ये एक स्कूल टीचर के जॉब करने लगे, क्योंकि जहाँ ये न्यूज़पेपर में काम करते थे वहाँ आग लग गई थी, सब कुछ जलकर राख हो गया था। इसलिए वे इस न्यूज़पेपर को छोड़कर
एक स्कूल टीचर का काम करने लगे। 1840 में वहाँ से ये छोड़े थे। इसके बाद 1841 में ये फ्रीलांस राइटर बन गए, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। आप अपने वर्क को किसी भी पब्लिकेशन के पास जाकर पब्लिश कर सकते हैं, ये होता है फ्रीलांस राइटर। विटमैन का प्रथम प्रकाशन 1855 में उनके स्वयं के खर्चे पर आया। इनकी पहली कविता का नाम ब्लड मनी 1850, जो कि फ्री वर्स में लिखा गया है। कभी कभी आपके पेपर में पूछ लेता है कि वॉल्ट विटमैन की पहली कविता का नाम ब्लड मनी कब आया? 1850 में। 4 जुलाई 1855, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीव्स ऑफ ग्रास। 4 जुलाई 1855 लीव्स ऑफ ग्रास, जिसमें 12 पोएम थे। उसके बाद ड्रम टिप्स आया 1866 में। ये दोनों आपके पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 जुलाई 1855 में इनके पिता की मौत हो गई। 12 अप्रैल 1861 अमेरिका में सिविल वॉर हुआ, जिसमें ये नर्स का काम किए थे। कौन सा हॉस्पिटल में? मिलिट्री हॉस्पिटल में। 1871 में एक अफवाह फैला कि रेल रोड एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई। ठीक उसी साल इनकी महत्वपूर्ण रचना आई। देखिए क्या हुआ था, गलती से पेपर में मतलब छाप दिया था सब ना कि इनकी मौत रेल रोड एक्सीडेंट में हो गई। देखिए ठीक उसी साल इनकी महत्वपूर्ण रचना आई, डेमोक्रेटिक विस्टास। मार्च 26 1892, एज 72 में इनकी मौत हो गई। जन कवि से मशहूर, पीपल्स पोएट भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जन कवि के नाम से मशहूर कौन? वॉल्ट विटमैन। तो ये इनका हो गया बायोग्राफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इसे आप एक कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो पहली कविता पूछेगा तो आंसर होगा ब्लड मनी कब आया? 1850 में। ओके, और जब भी समय मिले तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।